हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईवाई जो आई दृष्टि का है ना, उसका हम लोग करंट देखेंगे। इसमें इससे पहले मैंने नेशनल और इंटरनेशनल का करवा दी हूँ और एक और वीडियो आएगा जो किसी जिसमें आर्ट इकोनॉमिक्स और साइंस का सेक्शन है वो भी आ जाएगा। और आज मैं संक्षिप्तियाँ जो जिसमें इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है जैसे कि बुक्स है, फिर किसी को अवार्ड मिला है, ये इसमें इन्वॉल्व है। तो हम लोग वन लाइनर देख लेंगे और इसके बाद ना हम लोग एक और वीडियो आएगा जिसमें खेल का देख लेंगे और करने के बाद ये वीडियो को वाइंड अप कर देंगे और फिर ना जो डिटेल्स में आएगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली बिहार में एग्जाम हुआ था ना, उसमें इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन मिला था। करंट अफेयर में से सबसे ज़्यादा इसमें से मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा। और 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज भी है और बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी नए अध्यक्ष चेंज हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इनका नाम क्या है, तो अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। तो लापता लेडीज का किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये ऑस्कर के लिए गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2025 में जो ऑस्कर पुरस्कार होगा ना उसके लिए गया है और इसका जो निर्देशक है ना वो किरण राव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जयपुर में आयोजित किया गया था और जो जीती है ना वो विजेता कौन बनी है, तो रिया सिंघा। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो मनु भाकर को किया गया है फ्रेंड्स। महिला निशानेबाज है जो अभी ओलंपिक हुआ था ना 33वें ओलंपिक के, तो उसी का जो मेडल प्राप्त किए थे ना उनको मनु भाकर को उनको बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाले 18 फ्लाइंग फुट बुलेट स्क्वाड्स में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो मोहना सिंह। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जब कोई लड़की कुछ ज़्यादा अचीवमेंट करती है ना, तो वो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 को प्रदान किया गया है। तो प्रशांति राम को दिया गया। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम को। नेक्स्ट है उन्हें किस लघु कथा के लिए दिया गया है, तो ये नायान अयार्ड साड़ीज के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौरभ कृपाल। फ्रेंड्स, अभी पुस्तक का बहुत ट्रेंड में है, तो ये पुस्तक का पूछ लेता है, तो पुस्तक का भी ध्यान रखेंगे। बुक किसका बुक कौन लॉन्च करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इडुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है, तो ये जापान की है। ध्यान रखिएगा। और उनका एज कितना है, तो 116 वर्ष है। इतना खास उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, बट हाँ ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2022 के लिए दिया जा रहा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन घोषित किए गए हैं, तो ऋषभ शेट्टी दिखे गए हैं फ्रेंड्स। और उनका जो बुक था ना उनका जो फिल्म था कंतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का उसने जीते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनाए गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख बनी है। ध्यान रखिएगा। उनका जो मूवी है ना कच्छ एक्सप्रेस, वो भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो अट्टम को दिया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अट्टम को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम को दिया गया है। नेक्स्ट है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया, तो आईना। तो अट्टम और आईना ऐसे करके ध्यान रखिएगा। अट्टम को मिल गया फीचर फिल्म और आईना को गैर फीचर फिल्म मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये फीचर फिल्म के लिए तो सूरज बड़जात्या को दिया गया है। ठीक है, वो फिल्म उनका नाम है ऊंचाई के लिए। नेक्स्ट फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया, तो गुलमोहर को। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए गुलमोहर।
नेक्स्ट है द लॉयन एंड द लिली, द लॉयन एंड लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एरा मुखोटी है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये ना अवध जो हुआ था ना लड़ाई, तो 1857, तो शायद उसके रिलेटेड इसमें स्टोरी होगा, तो इनका नाम याद रखिएगा, ईरा मुखोटी। नेक्स्ट है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किसने किया है? तो इमैनुअल सोबेरियन, ध्यान रखिएगा। और किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन मानद का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार, जो सुपर 30 के संस्थापक है, उनका है। तो ये BPSC के लिए, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आनंद कुमार ना बिहार से ही रिलेटेड है। तो कोरियन पर्यटन का मानद राजदूत बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा, थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा। तो अभी गाजा में, इजराइल गाजा का जो भी युद्ध हो रहा है ना, तो शायद उसके बारे में लिखा है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। सौम्यव्रत चौधरी का ये बुक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बायोपिकुलर स्टोरीज ऑफ एन अनरेस्ट वर्ल्ड, पुस्तक लेखक कौन है? तो गिगी गांगुली। नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो मेरे चैनल पे ना स्पेशली बिहार के लिए, BPSC के लिए, या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कंडक्ट किए जाते हैं PCS के रिलेटेड, उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें मेरा फालतू कुछ भी नहीं डाला रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है वही, क्योंकि मैंने प्री और मेंस लिखा है, तो मुझे आइडिया है, मैं उसी के हिसाब से मैं लिखती हूँ, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमें आइडिया ज़्यादा है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्ड विमेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है द प्रिजन ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीम वॉकर। नेक्स्ट है पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो आलिया नीलम। नेक्स्ट है किस भारतीय खगोल शास्त्री को कोस पर हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। नेक्स्ट है एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो FATF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एलिसा डी एंड्रा माद्रोजा को, जो कहाँ की है? तो ये मैक्सिको की है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द वाटर सेन मोमेंट का पुस्तक का लेखक कौन है? तो अनिकेत घनश्याम। नेक्स्ट है द फायर्स स्टर्म इन पैराडाइज आर नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग, ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो राना सफवी, माफ कीजिएगा, राना सफवी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि 1857 के रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आएगा, बुक आएगा ना, तो वो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1857 में ही हमारा हिस्ट्री उससे जुड़ा हुआ है, तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो संजना ठाकुर को। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये उपेंद्र द्विवेदी, ध्यान रखिएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जल, थल और वायु तीनों का जो अध्यक्ष है ना, प्रमुख है ना, उनको चेंज कर दिया गया है, तो ये ध्यान जरूर देखिएगा। जो भी हम लोग देख लिए थे जल सेना, और भी हम लोग थल सेना देख रहे हैं, थल सेना का प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है, तो किसे दिया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो संकेत मजूमदार। नेक्स्ट है लॉन्ग आइसलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? तो ये है कोलमी डेविन, जो आयरिश उपन्यासकार हैं, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है द एज द व्हील ऑफ रिसर्च एंड इक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ इंडिया ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुरस्कार की लेखिका कौन है? तो अनुराधा मैकरहेनास। नेक्स्ट है किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को। ठीक है, खरोला, ध्यान रखिएगा, एनटीए का जो महानिदेशक बने हैं ना वो प्रदीप सिंह खरोला हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग्स रॉस एंड वेरियर्स मेमोइर्स ऑफ द जियोलॉजिकल एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप सेन गुप्ता। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश तांती को। नेक्स्ट है यूएन कन्वेंशन टू कैम्ब्रिज डेसिफिकेशन ने किस भारत को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धेश्वर सकोरे। नेक्स्ट है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल इंसाइजर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अल्पना किलावाला। नेक्स्ट आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर अश्विन और सिद्धार्थ मोगा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें ना बहुत सारे बुक्स जितने जो लॉन्च किए हैं ना वो सारे इसमें ज़्यादातर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है किस हिंदी लेखिका को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2024 नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, ये ना युवा के लिए दिया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है तो गौरव पांडे को किया गया है, ध्यान रखिएगा। और उनका जो ये था ना स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए दिया गया, तो ये भी थोड़ा ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो श्री सुबैया नलमुथु को, ध्यान रखिएगा। और ये शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म निर्माता विनोद गानात्रा को दिया गया है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुलडेप्पा हल्लाकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पट्टानासेट्टी को दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सानिया मल्होत्रा को। नेक्स्ट है इंडियाज फॉर गॉड कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मर्सिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेला भाटिया है। नेक्स्ट है वन वेंट सॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुचिर शर्मा। नेक्स्ट है इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं और वो नीति आयोग का पहले सीईओ भी थे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बुक का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड सपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदन कामत। ठीक है। नेक्स्ट है लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक का लेखक कौन है? तो रंजदा जलील। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड रॉबिन्सन को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट किसको वर्ष 2024 के लिए ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति जो IPBES है ना, और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को भी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है, जो इंडिया की है। नेक्स्ट है आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 किसे सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है
किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स C को दिया गया है, तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसे विटली फॉर नेचर के लिए विटली गोल्ड अवार्ड्स से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन असम की हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। विटली अवार्ड किसे मिला है? विटली गोल्ड अवार्ड तो पूर्णिमा देवी बर्मन, और जो कहाँ से रिलेटेड है? तो ये असम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के लिए खिताब किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शाबाना आजमी को। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? तो ज्योति रात्रे हैं, जो 55 वर्ष के हैं। और इसमें सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की कौन है? तो ये काम्या कार्तिकेय हैं, जो 16 वर्ष के हैं। तो ये भी ध्यान रख सकती हैं। सबसे ज़्यादा उम्र दराज के ज्योति रात्रे, और सबसे कम उम्र के हो गए काम्या कार्तिकेय, जो 16 वर्ष के हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विशेषता किसे घोषित किया गया है? तो कैरोस को जेनी एर्पनबैक लेखिका है, और माइकल हॉफमैन जो अनुवादक है, उनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 को मिलिट्स जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना है? तो मेजर राधिका सेन भारत को है। नेक्स्ट, यूनेस्को गुइल्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गाजा को कवर करने वाली फिलीपींस पत्रकारों को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट है, जस्ट ए मशीनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये D सुब्बाराव हैं, ध्यान रखिएगा, जस्ट ए मशीनरी। नेक्स्ट है, विट्स गॉड पुरस्कार की लेखिका कौन है? तो अनुपमा राजू। नेक्स्ट है, डॉन्स टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.K. गांधी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से 7 विजेताओं को शामिल किया गया है, भारतीयों को, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आलोक शुक्ला को मिला है गोल्डन पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आलोक शुक्ला भारत के हैं। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर नाइमा खातून को, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली महिला है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नाइमा खातून। नेक्स्ट है, किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे रतन टाटा जी को। और ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रतन टाटा जी को नहीं रहे, मतलब उनकी निधन हो गई है। तो ये जरूर पूछ सकता है कि KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलीम फिलीपींस राइटर्स के हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है, द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में ये रहा है। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो निखिल जे आलवा। नेक्स्ट है, ए लाइट थ्रू द क्रैश उपन्यास के लेखिका कौन है? तो कुसुम लता साहनी। नेक्स्ट है, किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पाबुलूरी सुब्बाराव को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इनका नाम क्या है? तो पाबुलूरी सुब्बाराव को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो विजय जैन को, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ग्रेबियल गार्सिया मार्केज है। नेक्स्ट है, फार्म ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ना कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक का और बहुत सारे अवार्ड को आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपको करंट एग्जाम में मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024
2024 के एबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो एबेल पुरस्कार मिशेल टैलग्रैंड है, तो ये इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसे जॉन डिक्सन कनाडा गैंसनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गगनदीप कांग को। नेक्स्ट है ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो अकीरा तोरियामा। नेक्स्ट है 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीता है? तो क्रिस्टिना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य के हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो ओपनहाइमर। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो रेकेन यामामोटा जापान को। नेक्स्ट है इरास्मस पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट है KPP नामयार अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो ए सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसरो के अध्यक्ष को मिला है तो डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो KPP नामयार अवार्ड मिला है ए स्वामीनाथ को। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन ने वीमेंस ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो लीना नायर। नेक्स्ट है 7वां प्रतिष्ठित रेमंड रॉलैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डिवान स्टैलिनर जीता है फ्रेंड्स। अनुवादक कौन है? तो पंकज कुमार चटर्जी। नेक्स्ट वर्ष 2023 में घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अदिति सेन को, जो भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो 96वां ऑस्कर अवार्ड में भी ओपनहाइमर को मिला है और बाफ्टा अवार्ड भी ओपनहाइमर को ही मिला है, तो इम्पोर्टेंट होगा, है भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाफ सलाम। आप हमको कमेंट में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता तो आप हमें कमेंट पे जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार कौन विजेता है? तो एलेक्स डॉसन स्वीडन के हैं। नेक्स्ट है ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर को दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन बनी है? जो पहली है, तो आदिवासी महिला बनी है बी श्रीपति। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशिका बनने वाली पहली विकासशील देशों की प्रथम महिला कौन है? तो ये गीता वत्रा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डबलिंग एंड डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस डी मुनि लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना बीपीएससी में ना पहले तो 1997 था, अभी 2027 हो गया, क्योंकि 77 सीट या 70 सीट ना ऐड हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसमें डेट अभी 18 तक था, तो जो भी 4 तक हो गया है, तो डेट भी अच्छा खासा हमें मिल रहा है टाइम, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद पुरस्कार, जो नाइटहुड की उपाधि है ना, वो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल। यहाँ पे ये पहले भारतीय हैं और किसके द्वारा है? तो जो अभी नया किंग बने हैं ना ब्रिटेन का, उनके बारे में है कि किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा जो नाइटहुड प्राप्त किए हैं ना भारतीय, उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। फ्रेंड्स, आप ककोरी माफ़ कीजिएगा, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था ना, उस टाइम जो किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो जरूर ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू किए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल मंडेला पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज मतलब निमहांस को दिया गया, निमहांस को, जो बेंगलुरु के हैं, और प्रोफेसर बोलेंट गोमेवे को दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पिंटर
ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? तो अशोक वी राघवन। नेक्स्ट, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियन डे द लीजन डी ऑनर दिया गया? तो शशि थरूर को। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया है? तो अजीत मिश्र को। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा वहीं पे होता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में, यूएई दुबई। नेक्स्ट, किसको मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल को। नेक्स्ट, कंसवाल कौन है? सविता कंसवाल कौन थी? तो पर्वतारोही थी, उनका डेथ हो गया है। ठीक है, मरणोपरांत मिला है ना, तो वो डेथ हो गया, उनके बाद उसको मिला है। नेक्स्ट है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य मोथुकुरी। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट है। जॉय अवार्ड्स 2024 कहाँ पे होता है? तो सऊदी अरब में, और आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशेष वर्ष। नेक्स्ट, उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड लेखक कौन है? तो कानन गिल हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था? तो गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैलविनो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं खेल करा दूंगी, और खेल का पूरा MCQ वन लाइनर करा दूंगी ना, तो ये ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा, मतलब 15 मिनट का भी अगर आ गया तो ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वन लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, खेल का करवा दूंगी तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो डिटेल्स में, जो अभी BPSC में अब डिटेल्स में क्वेश्चन पूछने लगा है, जिसमें स्टेटमेंट करके देता है ना, तो उसके तरीके से फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, और उसमें ना मतलब आधे घंटा का ही, ज़्यादा टाइम का नहीं, आधे घंटा का ही वीडियो बनाऊंगी, और जो निचोड़ रहेगा ना वो मैं बता दूंगी। तो क्या होगा ना कि अगर आप एग्जाम के टाइम में अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, तो कान में ईयरफोन, कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते एक जोश हो जाते हैं हम लोग, मतलब समझ में नहीं आता, पढ़ने बुक देखने का मन नहीं करता क्योंकि थक जाते इतने, तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और रिलैक्स होकर के सुन सकते हैं, तो करंट अफेयर आपको रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।